और डीएम साहब के डर से जो है रोड पर कूड़ा देखेंगे तो भड़केंगे, और वार्ड में रहेंगे तो गली खुची में तो जाएंगे नहीं, उनकी गाड़ी जाएगी नहीं। पहले जो एनजीओ था उसको 19 लाख रुपए महीना दिलाता था। इस बार का जो एनजीओ है उसको 45 लाख रुपया महीना दिलाएगा। पहले जो एनजीओ था उसको 19 लाख रुपए महीना दिलाता था। इस बार का जो एनजीओ है उसको 45 लाख रुपया महीना दिलाएगा। जब तक ये कार्यपालक महोदय यहाँ रहेंगे तब तक सिवान के लोग विपत में गुजरेंगे, इसलिए कि ये अफसर माइंड के आदमी नहीं है। इनको या तो पॉलिटिशियन कहा जाए और नहीं तो गुंडागर्दी वाला एक्सिक्यूटिव कहा जाए। जानबूझ के वार्ड कमिश्नर पर प्रेशर बनाने के लिए कि मोहल्ले में कूड़ा, सिर्फ मोहल्ला में झाड़ू लगवाइए, कूड़ा मत उठवाइए। अब हर मोहल्ला में जो मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू फैलने की संभावना बन रहा है। तो डीएम साहब देखेंगे, जिला पदाधिकारी का डर है, वो आदेश करेंगे उसको हटवाइए, साफ कराइए। कोई भी कहेगा, कोई भी अधिकारी देखेगा तो उनको भी खुश कर रहे हैं, उनका बात भी नहीं मानते हैं। ये कमाल की बात है। डीएम साहब तो बेचारे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सिवान साफ दिखे, सुंदर दिखे। रात को सफाई स्टार्ट कराया, लेकिन ये मनमाना काम करने की वजह से पटना आईजीआईएमएस के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सुमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है जेपी नर्सिंग होम, अड्डा नंबर 3 के पास, अस्पताल रोड, सिवान। सिवान में वार्ड पार्षदों और कार्यपालक पदाधिकारी के बीच लड़ाई चल रही है एनजीओ को लेकर, जिसमें कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा एनजीओ को ज़्यादा दाम देकर एनजीओ बहाल किया गया है, जिसका वार्ड पार्षद संघ विरोध कर रहा है। और इसकी जो भरपाई है वो जनता को करनी पड़ रही है, क्योंकि जगह जगह पर कचरों का अंबार लगा हुआ है। हालांकि ये आपको कचरों का अंबार कम दिख रहा होगा, क्योंकि इसके पहले सभी मोहल्ले के कचरे उठकर जो कचरा पॉइंट होता था, ये कचरा पॉइंट है, यहाँ आता था। लेकिन सिवान के जो डीएम है मुकुल कुमार गुप्ता, उन्होंने जब पिछली बार कचरों का अंबार देखा था तो इस पर एक्शन लिया था, जिसको लेकर ऐसा बताया जा रहा है कि कार्यपालक पदाधिकारी मनीष कुमार ने एक चाल चली है और उन्होंने अपने सफाई कर्मियों से निर्देश दिया है कि जो भी कचरे हैं वो मोहल्ले में ही छोड़े, पॉइंट पर लाकर नहीं छोड़े। क्योंकि बीच शहर में जब पॉइंट पे कचरों का अंबार दिखेगा तो जाहिर सी बात है डीएम जो है सिवान का वो एक्शन लेंगे, इसलिए मोहल्ले में ही कचरे छोड़े। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो कचरों का पॉइंट है, यहाँ अब कचरों का अंबार कम लग रहा है, मोहल्ले में ज़्यादा लग रहा है। देखिए 5-7 दिनों से ये समस्या पैदा हुआ है। ये जब से मनीष कुमार यहाँ आए हैं, एक एनजीओ पहले यहाँ काम करता था, उसको 2 करोड़ 35 लाख में 38 वार्ड में काम करता था। वो हर वार्ड में 2-4-5 लेबर अपना भेजता था। आज नगर परिषद का 200 लेबर है जो हर वार्ड में मिलकर काम करता था। समस्या कहीं नहीं था, ठीक ठाक चल रहा था काम, लगभग चल रहा था, समस्या मतलब काम चल रहा था। लेकिन जब ये क्या किए कि ये एक एनजीओ को लाए यहाँ पर, टेंडर किए जेम पोर्टल से। हम लोगों ने मांग किया कि आप अखबार में निविदा निकालिए, अखबार के निविदा में जितने लोग होते हैं ट्रांसपेरेंसी रहेगा। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। जेम पोर्टल पर नहीं हो पाएगा उतना, लेकिन जेम पोर्टल पर इन्होंने किया। बलगावर भी नगर पालिका में अखबार के माध्यम से किया, तो जेम पोर्टल वायरल इन्होंने किया जब, तो 5 करोड़ 40 लाख में 1 साल का, 1 महीना का 45 लाख रुपया 30 वार्ड के लिए इन्होंने दिया। और जितने साइड के वार्ड थे उसको दिए एनजीओ को, और बीच के जो वार्ड हैं उसको रख दिया नगर पालिका के लिए। ये जानबूझ के वार्ड कमिश्नर पर प्रेशर बनाने के लिए कि मोहल्ले में कूड़ा, सिर्फ मोहल्ला में झाड़ू लगवाइए, कूड़ा मत उठवाइए। कि मोहल्ले में गंदगी का अंबार रहेगा तो लोग पार्षद पर दबाव बनाएंगे। जब पार्षद पर दबाव बनेगा तो इनका एनजीओ 5 करोड़ 40 लाख वाला, यानी 45 लाख महीने वाला, कि लोग मजबूरी में इनको रखेगा। एक सवाल है, पहले जो एनजीओ था और अभी जो एनजीओ है, दोनों में कितना का डिफरेंट है? करोड़ों का जो टेंडर दिया गया है, कितना डिफरेंट है और क्या क्या डिफरेंट है? देखिए पहले जो एनजीओ था उसको 19 लाख रुपये महीना दिलाता था। इस बार का जो एनजीओ है उसको 45 लाख रुपया महीना दिलाएगा। और वो कितने वार्डों में काम करता है? वो 38 वार्डों में काम करता था। ये पहले 19 लाख वाला 45 लाख वाला काम करेगा 30 वार्ड में। तो पहले वाले को क्यों हटाया गया, फिर नया क्यों एनजीओ को टेंडर दिया जा रहा है? अब जेम पोर्टल पर उसको, जब जेम पोर्टल निकाला गया 3 बार टेंडर को रद्द किया गया।
रद्द किया गया तो इसका बताना चाहिए उनको, अध्यक्ष को, सशक्त को, वार्ड कमीशन को बताना चाहिए कि रद्द क्यों किया गया। टेंडर अपने मनमाने जेम पड़ोल निकाल कर खुद ही खोल लिया गया, ना कोई। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। कमेटी बनाया गया, ना सशक्त के सामने खोला गया। आप कोई बात होता है कि टेंडर रद्द करते हैं, उसका कारण बताते हैं। पार्षदों को विश्वास मिलना चाहिए, पार्षद जनप्रतिनिधि जीत के गए हैं। आप ये सिवान के सफाई व्यवस्था या हर चीज़ की मॉनिटरिंग करने के लिए इन्हीं को जनता ने अधिकृत किया है। आप कोई भी काम करते हैं तो आप पार्षद को बताइए कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन ये बताते नहीं, मनमाना काम किया ये। एक सवाल है कि एनजीओ जो सफाई कर्मी होते हैं, एक वार्ड में कितने सफाई कर्मी की जरूरत होती है, कितने घरों पे कितने सफाई कर्मी लगते हैं? देखिए, सरकार का जो नियम है, सरकार का नियम आ गया है कि 100 घर पर एक लेबर देना है। और किसी वार्ड में, चाहे किसी वार्ड में अगर 1000 आबादी है तो वहाँ 10 लेबर देना है। ये पार्षद लोग को चिट्ठी भी कार्यपालक अधिकारी उपलब्ध नहीं कराते हैं। एनजीओ से संबंधित जो भी पत्र आता है पार्षदों को उपलब्ध कराना चाहिए, अध्यक्ष को उपलब्ध कराना चाहिए। ऐसे होगा, जानकारी होने पर ही कोई बात करेगा। अब बहुत से पार्षद जिनको चिट्ठी नहीं मिलने से वो बेचारे गुमराह बने रहते हैं, उनको जानकारी नहीं हो पाता है, अपनी बात को नहीं समझ पाते, ना रख पाते हैं। तो इसलिए इनको पहले चिट्ठी उपलब्ध कराना चाहिए। और जो सरकार का दिशा निर्देश, जो पत्र के आलोक में कि 100 घर पर एक लेबर देना है, तो उसी हिसाब से इनको लेबर देना चाहिए। लेकिन अभी कितना दिया जा रहा है? 3-4 की बात करते हैं आप। इसके बाद भी कोई भी एनजीओ आ जाए, आप खुद वार्ड घूम के देख लीजिएगा। आप जिसको हम घुमा के दिखा देंगे आपको कि कितने लेबर हैं। जब एनजीओ दिला गया, जाहिर सी बात है एनजीओ के जो वार्ड में 10 की जरूरत है, 3-4 लेबर ही रहते हैं। एकदम वैसे ही लोग करता है यहाँ पर। कैसे करता है? मतलब कम लेबर देता है। जब किसी वार्ड कमिश्नर को जानकारी नहीं होगा पत्र का, तो बेचारा किससे मांग करेगा? इसमें घोटाला है, घोटाला लोग करते हैं। तो ये जब पत्र आएगा, चाहे कोई आपको या हमको, तो जब जानेंगे तभी तो हम पूछेंगे सवाल। चलिए फिर आपसे बात करेंगे। कुछ पार्षद लोग भी है। मेन लड़ाई क्या चल रही है एग्जीक्यूटिव के साथ, ये बताइए। देखिए, एग्जीक्यूटिव के साथ मुद्दा की लड़ाई चल रहा है। मुद्दा 2 है, एक टैक्सेशन, दूसरा सफाई व्यवस्था। तो टैक्सेशन में जो है ऐसे ही जनता पीसी जा रही है। उसमें हम लोग अब दूसरा प्रस्ताव दिए हैं कि जो लोग पार्षद में समर्थन कर रहे हैं कि नहीं प्राइवेट से जो है टैक्स वसूली किया जाए। तो कार्यपालक महोदय से आग्रह है कि जो पार्षद कह रहा है कि नहीं टैक्सेशन जो प्राइवेट वसूली होना चाहिए, उनके वार्ड में कराए। जितने पार्षद जो है विरोध में है, उनके यहाँ नगर परिषद के द्वारा जो है टैक्स वसूली कराया जाए। अब देखिए, सबसे बड़ी सवाल है एनजीओ का जो है सफाई विभाग वाला जो है, इन्होंने 1 तारीख से एग्रीमेंट किया है नए एनजीओ का। 13 दिन का, हाँ, रांची के जो है 1 सितंबर से, हाँ 1 सितंबर से जो है एग्रीमेंट किए हुए हैं। आज तक 13 दिन के अंदर ना वो एनजीओ वाला आया, ना हम लोग को एग्रीमेंट पेपर उपलब्ध कराया गया, ना एक भी सफाई कर्मी को दिया गया। सफाई यहाँ तक ले मौखिक रूप से आदेश देकर उन्होंने बंद कर दिया है कि वार्ड में सिर्फ झाड़ू लगेगा, कूड़ा का उठाव नहीं होगा, कूड़ा पॉइंट पर नहीं आएगा। अब हर मोहल्ला में जो है मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू फैलने की संभावना बन रहा है। इसका पूर्ण जिम्मेवार जो है कार्यपालक महोदय है। रोड पे नहीं लाने दिया जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि डीएम साहब एक्शन लेंगे। हाँ, डीएम साहब के डर से जो है रोड पर कूड़ा देखेंगे तो भड़केंगे, और वार्ड में रहेगा तो गली खुची में तो जाएंगे नहीं, उनकी गाड़ी जाएगी नहीं। मेन वजह यही है कि कब तक ये लड़ाई चलेगी? जनता पीस रही है। देखिए, हमको तो लग रहा है कि जब तक ये कार्यपालक महोदय यहाँ रहेंगे तब तक सिवान के लोग विपत में गुजरेंगे। इसलिए कि अफसर माइंड के आदमी नहीं है। इनको या तो पॉलिटिशियन कहा जाए और नहीं तो गुंडागर्दी वाला एग्जीक्यूटिव कहा जाए। बिल्कुल 5 दिनों से कचरा पड़ा हुआ है, कुछ और लोग हैं। आखिर कब तक ये कचरा जो है सड़कों पे पड़ा रहेगा? लोगों को बीमारियों का खतरा है, डेंगू जैसी बीमारी का अभी खतरा चल रहा है। जब तक जो ईओ साहब के जो चाहते हैं एनजीओ, जब तक उनको नहीं दिला जाता है तब तक ये हालत ऐसा ही रहेगा। उनका यही ख्वाहिश है, उनका यही चाहत है कि जो एनजीओ लाए हैं उन्हीं एनजीओ से ये काम कराया जाए और मोटी रकम जो है इसका उगाही किया जाए। तब तक जनता पिसेगी, बीमारी से ग्रस्त होगी। क्या लगता है, कचरा नहीं उठाकर वार्ड पार्षदों पर दबाव बनाया जा रहा है कि जनता उन पर गुस्सा करे ताकि वार्ड पार्षद लोग झुके? इससे तो यही जाहिर हो रहा है तो वार्ड से नहीं उठेगा। शहर के जो मेन पॉइंट है, ऑर्डर दिए हैं उठाने के लिए कि बड़े आला अधिकारी को नहीं मालूम चले,
और वार्ड की जनता हम लोग पार्षदों पर प्रेशर बनाए कि इनका बात माना जाए, पर ऐसा होने वाला नहीं है। ये उनकी गलत सोच है, गलत मानसिकता है। क्या करेंगे अब वार्ड पार्षद लोग? वार्ड पार्षद लोग अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इसमें देखा है, जनता परेशान हो रही है। जनता के लिए तो हम लोग लड़ रहे हैं। अभी तक देखिए, आज 13 दिन हो गया एग्रीमेंट किया हुआ उनको सफाई का। किसी भी वार्ड पार्षद के पास उसका एग्रीमेंट का कॉपी नहीं है। क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या दे दिए हैं, ये सब हम लोग के पास एग्रीमेंट कॉपी उपलब्ध रहने चाहिए पार्षद हैं। यहाँ तक हमको लग रहा है कि चेयरमैन को भी नहीं मिला हुआ कॉपी, केवल वही अपने पास रखे हुए हैं, ना किसी को दिखा रहे हैं, ना कोई कर रहा है। अगर आएगा वो हम लोग के पास, हम भी जनता को बताएंगे कि हाँ ये काम होगा, ये होगा, तब ना वो हिसाब से काम होगा। अब ये तो वही जानते हैं क्यों नहीं दिखा रहे हैं। उनको तो अपने सार्वजनिक कर देना चाहिए, तो उसमें घोटाला होगा इसीलिए सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। आखिर अब आप लोग क्या एक्शन लेंगे? वार्ड पार्षद लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन जनता परेशान हो रही है। जनता ने आपको चुना है, आप एक जनप्रतिनिधि है, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग देखिए, इसमें कोई जनता की ही तो लड़ाई लड़ रहे हैं हम। सफाई व्यवस्था की जनता ने जिताई है, हम जनता की सफाई की बात कर रहे हैं। आज 5 दिन से मनमाने तरीके से कूड़ा को रुकवाया गया वार्ड में, प्रत्येक वार्ड में रुकवाया गया है। क्यों रुकवाया गया है, किससे कहें हम लोग? वार्ड में क्यों रुकवाया गया? इसलिए कि नगर पालिका के कर्मचारी जा रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं, लेकिन उठा के कूड़ा बाहर नहीं फेंक रहे हैं। इसलिए ये चाहते हैं कि उनका जो एनजीओ है, मनमाना एनजीओ जो बनाया है, रोड पे आएगा तो क्या होगा फिर कूड़ा? डीएम साहब देखेंगे, जिला पदाधिकारी का डर है, वो आदेश करेंगे उसको हटवाइए, साफ कराइए। कोई भी कहेगा, कोई भी अधिकारी देखेगा तो उनको भी खुश कर रहे हैं, उनका बात भी नहीं मानते हैं। ये कमाल की बात है। डीएम साहब तो बेचारे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सिवान साफ दिखे, सुंदर दिखे। रात को सफाई स्टार्ट कराया, लेकिन ये मनमाना काम करने की वजह से आप बिहार का, हमको लग रहा है पहला केस होगा सिवान में जो सेवा वापस करने का प्रस्ताव लिया किसी अधिकारी पर। इनके अंदर थोड़ा भी कुछ अगर मानवता होता, मोरल होता, ये खुद छोड़ के यहाँ चले जाते हैं अपना ट्रांसफर करा के। अविश्वास प्रस्ताव भी इनके खिलाफ भेजे हुए हैं। वही कर विश्वास पारित हुआ यहाँ पर। इनके अंदर थोड़ा भी मोरल होता कि खुद यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। आप एक को नहीं मानते हैं, आप अधिकारियों की बात को नहीं मानते हैं, आप पार्षद की बातों को नहीं मानते, आप अध्यक्ष की बात को नहीं मानते। तानाशाही रवैया, एकदम तानाशाही है। 5 दिन से पूरा मोहल्ले में पड़ा हुआ है, आप किससे कंप्लेन कीजिएगा? कार्यपालक से करेंगे, हम डीएम साहब से करेंगे, यही कर सकते हैं। क्या जनता के धरना बैठना तो बैठी गए? क्या जनता को रोड बुलाते हैं हम लोग? अब बचा यही है, और नहीं मानेंगे तो अनाउंसमेंट करा के एक दिन जनता को रोड पर लाएंगे, एक दिन घेराव करेंगे। नगर पालिका सिवान की जनता करेगी, जनता भारी आंदोलन होगा। एकदम कहीं नहीं हो सकता है। जब नहीं होता, जब सब कुछ सिस्टम बिगड़ जाता है, जब लचर हो जाता है, जब करप्ट हो जाता है, तो जनता को रोड पाना पड़ता है। तो वो हो सकता है करेंगे। क्या लगाओ इस एनजीओ से? आप नगर पालिका के स्टाफ से काम क्यों नहीं करा रहे हैं? आप बैठ के पार्षदों से बैठ के बात करके रास्ता क्यों नहीं निकाल रहे हैं कि पैसा की बर्बादी भी ना हो? हमारे सरकार के दिशा निर्देश क्या लग रहा है उसमें उनका कमीशन है एनजीओ से जो? अच्छा, क्या लगाव है? आप जानते हैं नगर पालिका में 5-6 FIR पहले हो चुके हैं। घोटाला नहीं होता तो FIR होता वहाँ पर। ये आप बहुत सारा निमित्ताएँ हैं। अफसर को चाहिए कि मिलकर जनता की मूलभूत सुविधा जो है पहले उपलब्ध कराएं। सफाई लगता है कि जो नगर परिषद के वर्तमान में पदाधिकारी हैं मनीष कुमार, वो भी भ्रष्टाचार करने के इरादे से आए हुए हैं यहाँ पे। देखिए, उनको इरादे क्या, वो खुद प्रमाणित है। 3 जगह से आरोप प्रमाणित है। लखीसराय जिला पदाधिकारी का रिपोर्ट प्रमाणित है, सासाराम का जिला पदाधिकारी का रिपोर्ट प्रमाणित है। इनका इंक्रीमेंट 3 ठोक काटा गया है। पटना में तो सस्पेंड हुए ये। तो इनको क्या कहना है इनके बारे में? तो सब लोग जानते हैं इनके बारे में। कहने का मतलब है आप आइए तो ईमानदारी से काम कीजिए। शहर का मूलभूत सुविधा जो है उसका उपलब्ध है जनता को। जनता का शोषण नहीं होना चाहिए। सुनने में आ रहा है कि जो एनजीओ है उसमें इनका कुछ 50% का कमीशन सेट है। अब देखिए, कमीशन क्या है, तो जैसे एनजीओ काम करेगा तो स्टार्ट होगा। आगे इतना हम दबाव क्यों बनाए हैं? अगर पार्षद, मैक्सिमम पार्षद विरोध कर रहे हैं तो आपको रद्द करने में क्या दिक्कत है? ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं ला रहे हैं आप? ट्रांसपेरेंसी लाइए। हम कोई काम करते हैं, हमारे पास 100 रुपया है, तब बताने में क्या दिक्कत? हमारे 100 रुपया है, कहाँ 100 रुपया खर्च किए, बताने में क्या दिक्कत है? नहीं उठ रहा है। 5-6 दिन से वार्ड में पड़ा हुआ है। आप लोग अब डीएम वगैरह से मुलाकात किए जो वरीय पदाधिकारी हैं? कल गए थे, डीएम साहब व्यस्त थे, उसमें मीटिंग में थे, बात नहीं हो पाई है। फिर हम लोग एक डेलीगेशन बना रहे हैं, डीएम साहब से मिलेंगे इस बात को रखने के लिए। 5, 7, 8, 10 आदमी हम लोग जाएंगे, उनसे मिल के बात को कहेंगे, उनको सब बात को अवगत कराएंगे हम लोग। बाकी वो बात कुछ जानते हैं, लेकिन वो करे क्या, वो आदेश दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको कंफ्यूज किया जा रहा है। इन्हीं सब बातों को हम लोग मिल के बताने वाले हैं। आज हो सकता है या जाए हम लोग, आगे आंदोलन होगा। जब देखिए, जब सर से पानी ऊपर जाएगा तो निश्चित तौर पर सिवान की जनता को मोहल्ले 45 वार्ड में जाकर जनता को हम लोग आमंत्रण को देंगे। आइए, अब आंदोलन ही रास्ता बचता है कि चला जाए, नगर परिषद घेराव किया जाए। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं ये अलग अलग वार्डों के जनप्रतिनिधि हैं। और बता दें कि पिछले 5 दिनों से सिवान में कचरा नहीं उठ रहा है। हालांकि ये कचरा पॉइंट है, यहाँ आपको कचरा कम दिख रहा होगा। कारण ये है
कि जो मोहल्ले हैं, जो वार्ड है, उसमें कचरे को साइड करके वहीं पे छोड़ दिया जा रहा है। कचरा पॉइंट जो है वहाँ पे कचरा नहीं इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि शहर में अगर कचरा इकट्ठा होगा तो डीएम का नज़र पड़ेगा। डीएम का नज़र पड़ने के बाद इस पे जो एग्जीक्यूटिव अधिकारी है उनको कार्रवाई होगी। और आप समझ सकते हैं गर्मी का मौसम चल रहा है, भीषण गर्मी चल रही है। इस भीषण गर्मी में डेंगू का भी खतरा बढ़ा हुआ है। डेंगू के लगातार मरीज मिल रहे हैं। इसके बावजूद जो है सिवान शहर में कचरों का अंबार लगा हुआ है। हर गली मोहल्ले में कचरों का अंबार लगा हुआ है। आरोप है वार्ड पार्षदों का कि नगर परिषद के जो ईओ हैं मनीष कुमार, उनके द्वारा अपने एक चहेते एनजीओ को काम दिया गया है। शायद उनमें उनका कुछ कमीशन फिक्स है। लगातार वार्ड पार्षद विरोध कर रहे हैं कि जो पहले वाला एनजीओ था वो कम दामों में करता था, 38 वार्डों में सफाई करता था, लेकिन जो नया वाला एनजीओ है वो सीधे डबल ट्रिपल दामों में ये सफाई कर रहा है, वो भी 30 वार्डों में। वार्ड पार्षद लगातार विरोध कर रहे हैं कि उस एनजीओ को रद्द किया जाए, लेकिन एग्जीक्यूटिव जो है तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मनीष कुमार तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं और उस एनजीओ को रद्द नहीं कर रहे हैं। वार्ड पार्षदों का लगातार विरोध जारी है और वार्ड पार्षदों ने, जनप्रतिनिधियों ने ये भी कहा कि वे जल्द ही एक भारी आंदोलन करेंगे, जिसमें सिवान की जनता को भी आह्वान करेंगे और नगर परिषद का घेराव करेंगे। लगातार ऐसे नगर परिषद से जुड़ी तमाम खबरें आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस।